नमस्कार साथियों, विहांस इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर हमने MPPSC की मुख्य परीक्षा पेपर 6 की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, जहां पर हमने ये जाना कि निबंध किस तरीके से लिखा जाता है, क्या क्या उसके आयाम होने चाहिए। उसके बाद हमने प्रारूप लेखन का पार्ट स्टार्ट किया, जहां पर हमने देखा शासकीय पत्र किस तरीके से लिखा जाता है, अर्धशासकीय पत्र किस तरीके से लिखा जाता है और परिपत्र किस तरीके से लिखा जाता है। दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे कार्यालय आदेश क्या होता है, मतलब ऑफिस ऑर्डर किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और क्या प्रारूप होता है उसे लिखने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपको यहां पे समझने की जरूरत है जो कार्यालय आदेश होता है। ठीक है, यहां पर आपको सिलेबस में दिया गया है कि कार्यालय आदेश का प्रारूप बनाइए या क्या होता है कार्यालय आदेश। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कार्यालय आदेश क्या होता है, उसकी विशेषताएं लिखते हुए एक पत्र लिखिए। तो यहां पर आपको देखना है कि जो मुख्य बात है कार्यालय आदेश के अंतर्गत, पहली क्या चीज हुई कि जब एक ही कार्यालय में कोई सूचना अब उसके अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को दी जाती है तो उसे कार्यालय आदेश कहते हैं। हमने शासकीय पत्र में क्या पढ़ा था कि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय जाए, ठीक है, और जो कार्यालय आदेश होगा वो क्या होगा, वो एक ही कार्यालय की बात होगी। पर यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को वो पत्र या वो आदेश देता है। ठीक है, अब वही कहलाता है क्या, वो कहलाता है कार्यालय आदेश। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि कार्यालय आदेश क्या होगा। कार्यालय आदेश जो होगा, वो जो आदेश होगा वो एक ही कार्यालय के अंतर्गत ही निर्धारित किया जाएगा या कोई भी आदेश दिया जाएगा। अब यहां पे आप आगे समझेंगे कि कार्यालय आदेश की कुछ कुछ विशेषताएं होंगी, मतलब हर एक पत्र समान तो होगा नहीं, उनका प्रारूप कुछ अलग होगा, उसमें कुछ कुछ ऐसे मुख्य बिंदु होंगे जो किसी में होंगे और किसी में नहीं होंगे। तो ये सारी बातें अपन को जानने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम क्या ये अलग अलग प्रारूप पढ़ते हैं या प्रारूप लेखन का कार्य समझते हैं कि किस तरीके से हमें पत्र लिखा जाना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो कार्यालय आदेश होता है, कार्यालय आदेश जो होगा वो सीधा एक अनुच्छेद में विषय वस्तु का उल्लेख होता है। मतलब यहाँ पर जब आप कार्यालय आदेश लिखेंगे तो आप मुख्य बातों का ही विवरण देंगे और एक ही अनुच्छेद में आप सारी बातें या सारे आदेश का आदेश लिख देंगे वहां पर। ठीक है, तो कार्यालय आदेश क्या होगा, सीधा एक अनुच्छेद में होगा। अब जो कार्यालय आदेश लिखा जाता है, चूंकि क्या होता है ये अधीनस्थ अधिकारियों को है और सभी अधिकारियों के लिए होता है जो एक ही कार्यालय में स्थित होते हैं, तो उसमें प्रति, विषय, संदर्भ या संबोधन ये सारी चीजें नहीं रहती हैं। क्यों नहीं रहती है, क्योंकि कोई उच्च अधिकारी जब भेजेगा, ठीक है, अपने ही अधिकारियों को, तो वहां पे संबोधन की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि एक प्रकार का आदेश है, यहाँ पे मानने की आवश्यकता है। कोई संदर्भ नहीं दिया गया है इसलिए क्योंकि पुराना कोई ऐसा मैटर नहीं है, वो मैटर जो है वो डायरेक्ट ही दिया जा रहा है अधिकारियों को। यहाँ पर कोई विषय नहीं होगा क्योंकि वहां पर हम क्या है एक ही अनुच्छेद में सारी बातें बोल रहे हैं, वहां पे विषय वस्तु भी होगी, वहां पे सारी चीजें आ जाएंगी, इसलिए कार्यालय आदेश में इन सब चीजों का उल्लेख नहीं होता है। ठीक है, और जो ये कार्यालय आदेश लिखा जाता है वो क्या होगा, वो अन्य पुरुष में लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी, ये पूर्णतः औपचारिक होगा, मतलब जिस तरीके से जो विशेषताएं शासकीय पत्रों में थी वही सारी विशेषताएं क्या होगी, वो कार्यालय आदेश में होंगी। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ दाहिनी ओर जो सब जगह ही होता है, मतलब जितने भी पत्र लिखेंगे सब जगह दाहिनी ओर या हस्ताक्षर और पद का नाम होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी चीज क्या होती है कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा पत्र हुआ जहां पे आप किसी अधिकारियों को आदेशित कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए अलग अलग अधिकारी हुए और जब अलग अलग अधिकारी होते हैं उसमें नाम का उल्लेख होता है, उस कार्यालय आदेश में क्या करते हैं, आपको प्रतिलिपि देनी होती है। मतलब हर एक अधिकारी को एक एक प्रतिलिपि जाएगी कि क्या कार्यालय आदेश मिला है ना। तो उस तरीके से यहां पर कार्यालय आदेश में क्या होगा, यहां पर कार्यालय आदेश में एक प्रतिलिपि का अंश होगा। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई, ये सारी मुख्य विशेषताएं हो गई जो कार्यालय आदेश के अंतर्गत होनी चाहिए। समझ में आया। अब आप आगे देखेंगे कि कार्यालय आदेश का प्रारूप क्या होगा। मान लीजिए आपसे मुख्य परीक्षा में ये पूछ लिया गया कि कार्यालय आदेश का प्रारूप ही बनाइए, उसने कोई मैटर नहीं दिया आपसे, उसने पत्र लिखने को नहीं बोला, उसने सीधा कहा कि आप कोई सा भी मैटर उठाइए, है ना, मैटर तो उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर आपको क्या बोलेगा कि कार्यालय आदेश का एक प्रारूप बनाइए। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको एक सही प्रारूप बनाना है। सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्यालय का नाम है। ठीक है, कार्यालय का आप जिस कार्यालय से आदेश भेजा जा रहा है या प्रेषित किया जा रहा है वहां पे क्या होगा, कार्यालय का नाम होगा। दूसरी चीज उसका पता लिख दीजिए। फिर यहाँ पे सेम ही चल रही है, क्रमांक आ गया, दिनांक आ गया।
अब यहाँ पे कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। मतलब यहां तक तो चीजें सेम चल रही हैं, शासकीय पत्र में भी यही था, अशासकीय पत्र में भी यही था और अपना परिपत्र में भी यही था, जो चीजें अभी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम कार्यालय आदेश देख रहे हैं। तो यहां पर जब आप कार्यालय आदेश देते हैं तो यहां पे बिल्कुल मध्य में क्रमांक और दिनांक के नीचे बिल्कुल मध्य में लिखा जाता है कार्यालय आदेश। ठीक है, यहां पे आपको उल्लेखित करना पड़ेगा कि ये क्या है, ये कार्यालय आदेश है। अब आदेश होगा तो यहां से स्टार्ट क्या करेंगे आप कि यह आदेश दिया जाता है कि, ठीक है, मतलब कुछ भी जो भी मैटर के बारे में आदेश दिया जाएगा वो वहां पे आप लिख देंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे, यह आदेश दिया जाता है कि डैश डैश करके जो भी विषय वस्तु है कलेवर लिख के यहां पर समाप्त कर देंगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप क्या है प्रारूप बनाएंगे। अब उसके आगे अगर आपके पास कुछ ऐसा विवरण है या ऐसा कोई डेटा है तो उसको संलग्न करेंगे, ठीक है, उस पत्र के साथ। और उसके बाद लास्ट में उच्च अधिकारी का क्या होगा, हस्ताक्षर होगा, उसके पद का नाम होगा और कार्यालय का नाम होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पता हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या है कार्यालय आदेश होगा। अब मान लीजिए अगर आप सभी अधिकारियों को बोल रहे हैं कि ये सभी अधिकारी के लिए है जो कार्यालय के अंतर्गत हैं, तो आपको वहां पर प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि सभी के लिए सर्कुलर जारी हो या सभी के लिए कार्यालय आदेश हुआ है। पर यहां पे अगर कोई जब भी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है या अलग अलग अधिकारी व कर्मचारी के लिए कहा जा रहा है तो वहां पे क्या है, वहां पे आपको सभी अधिकारियों को वो क्या होगा, वो पत्र भेजना पड़ेगा। तो वहां पर आप संलग्न में क्या करेंगे, अलग अलग प्रतिलिपि लिखेंगे और प्रतिलिपि में 1 2 3 डाल के बता देंगे कि ये इस अधिकारी को जाएगा, ये इस अधिकारी को जाएगा और ये इस अधिकारी को जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको क्या है, इस तरीके से आपको कार्यालय आदेश का प्रारूप बनाना है। समझ गए? अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे क्या है कि और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमें क्या क्या चीजें लिखनी होती हैं। समझ में आया? तो अब देखिए यहाँ पर कार्यालय आदेश है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि शासकीय महाविद्यालय जबलपुर से क्या है, ये कार्यालय आदेश प्रेषित किया जा रहा है। आपने क्रमांक लिख दिया, क्रमांक में लिख दिया आदेश है और आदेश कौन सा है, 100वें नंबर का है। आपने दिनांक डाल दिया, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, मध्य में कार्यालय आदेश लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुख्य विषय वस्तु लिखेंगे, किस विषय वस्तु के बारे में ये बात कही जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या लिखा है, यह आदेश दिया जाता है कि 15/18/2022 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रातः 8 बजे महाविद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सभी अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पर मुख्य अधिकारी या उच्च अधिकारी के द्वारा ये आदेश दे दिया गया कि आपको 15 तारीख को या 15 अगस्त को 8 बजे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम पे आना ही आना है और सभी अधिकारी व कर्मचारी की उपस्थिति क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। तो ये आपकी मुख्य विषय वस्तु हो गई। यहाँ पे आपको आदेश प्रेषित हो गया, हस्ताक्षर प्राचार्य के हो गया, प्राचार्य ने अपना पदनाम लिख दिया, शासकीय महाविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर क्या है, प्रतिलिपि इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहां पर क्या है, ये सभी के लिए है ना, सभी के लिए है, तो सभी के लिए क्या होगा, यहां पर प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए कुछ ही लोगों को बुलाना होता या किसी को प्रेषित करना होता कि आप यही अधिकारी आए, तो उसके लिए यहां पर आपको क्या है, प्रतिलिपि लिखनी पड़ेगी। यहां पर सभी अधिकारी को बुलाया गया है, सभी को मेंशन किया गया है, मतलब वो सबके लिए है, तो यहां पर प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ठीक है दोस्तों। ये चीज क्लियर हो गई आपको कि आपको कार्यालय आदेश का प्रारूप किस तरीके से लिखना है। कार्यालय आदेश आपको हमने पत्र भी बता दिया कि किस तरीके से आपको उदाहरण में देना है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर लिखी है। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल से एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में आता है तो आप इसी ही फॉर्मेट में आप क्या करिएगा, कार्यालय आदेश लिखिएगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा वो नहीं रहेगा जहां पे आपके अंक कटने की गुंजाइश रहेगी, ठीक है। उसको जो भी, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये मतलब पूरा एक हमने बहुत सारे गवर्नमेंट साइट्स पे देखा कि कैसे कार्यालय आदेश दिया जाता है, तो यही एक जो क्रम है, ये फॉर्मेट है वो जो दिया जाता है, इसी के तहत ही हमें क्या है, हमें ये कार्यालय आदेश का पत्र लिखना ही होगा। समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि अगला पार्ट क्या था। अगला पार्ट था पृष्ठांकन। पृष्ठांकन को इंग्लिश में बोला जाता है एंडोर्समेंट, ठीक है। तो यहां पर पृष्ठांकन क्या होता है, किस तरीके से इसका प्रारूप होता है और पृष्ठांकन क्यों लिखा जाता है, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो क्या होता है, देखो अब एंडोर्समेंट की बात की जा रही है कि एंडोर्समेंट होता क्या है। तो यहां पर सबसे पहली चीज है कि जब किसी मूल्य पत्र की प्रतिलिपि उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों या कार्यालयों को भेजी जानी होती है तो पृष्ठांकन का प्रारूप तैयार किया जाता है। मतलब यहां पे आप समझेंगे कि जैसे आपने ये यहाँ पे इस पेज में पत्र लिखा, आपने यहाँ पे पत्र लिख दिया है ना, आपका ये पूरा पत्र हो गया, यहाँ पे हस्ताक्षर हो गए,
ठीक है, यहां पे होता है प्रतिलिपि, ठीक है, यहां पे होगा प्रतिलिपि, तो प्रतिलिपि से ही स्टार्ट होता है अपना क्या, अपना होता है पृष्ठांकन, ठीक है। तो यहां पे जो फॉर्मेटिंग होती है पृष्ठांकन की, पृष्ठांकन पूरा पत्र के बाद प्रतिलिपि से स्टार्ट होता है और वही कहलाता, वही पोर्शन कहलाता है कि वो क्या है, वो पृष्ठांकन है, ठीक है। यहां पे आप समझ गए कि पृष्ठांकन क्या होगा, मतलब पूर्ण पत्र लिखने के बाद आप जो प्रतिलिपि वाला भाग होगा उसके नीचे तक, वो कहलाता है पृष्ठांकन। तो यहां पर सीधे सीधे लिखा गया है कि जब किसी मूल पत्र की प्रतिलिपि उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों या कार्यालयों को भेजी जानी होती है तो पृष्ठांकन का प्रारूप तैयार करते हैं। मतलब समझ गए ना आप कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्रतिलिपि वाला पार्ट ही कहलाता है एंडोर्समेंट, या हमें अलग अलग विभागों या व्यक्तियों को भेजा जाता है तो वही पार्ट कहलाता है क्या, पृष्ठांकन। अब पृष्ठांकन के कुछ विशेषताएं देख लीजिए कि पृष्ठांकन का जो प्रारूप होगा वो क्या होगा, मूल पत्र की समाप्ति के बाद ही शुरू होता है। मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर पृष्ठांकन कब से शुरू होगा, वो प्रतिलिपि से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां पर आप जब प्रतिलिपि स्टार्ट करेंगे उसके पहले आपको क्या है, पुनः क्रमांक और दिनांक लिखना होगा, ठीक है। तो पुनः क्या करेंगे, हम क्रमांक और दिनांक लिखेंगे, क्रमांक यहां पर बदल जाएगा, ठीक है। यहां पर जैसे आपने क्या किया है कि अगर आपका पत्र क्रमांक 512 है तो यहां पर जो पृष्ठांकन होगा वो 513 होगा, समझ में आया। तो यहां पर क्या होगी, यहां पर जो क्रमांक होगा वो जावक संख्या क्या होगी, मतलब भिन्न होगी, मतलब जो भी पत्र दूसरे व्यक्ति या कर्मचारियों या कार्यालय को भेजा जाना है उसका क्रमांक क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे कि विषय, संदर्भ, संबोधन, विषय वस्तु का कोई स्थान नहीं होता है। अब देखिए मूल पत्र में तो ये सारी चीजें होंगी, आपका जब मूल पत्र होगा जहां पर आपका विषय, संदर्भ, संबोधन, विषय वस्तु ये सारी चीजें तो होती ही हैं, लेकिन जो पृष्ठांकन होता है उसका तो क्या प्रारूप है कि वो प्रतिलिपि ही होगी उसमें, और हमें प्रतिलिपि अंकित करनी होगी कि हमें जो पत्र की प्रतिलिपि है वो किस किस व्यक्ति को भेजी जानी है, ये होता है यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता लग जाता है कि यहाँ पर जो पृष्ठांकन होगा वो पृष्ठांकन क्या होगा, उसमें क्या होगा, विषय, संदर्भ, संबोधन, विषय वस्तु ये सारी चीजें नहीं आएंगी, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये चीज हो गई। अब क्रमांक के नीचे क्या होता है, प्रतिलिपि शब्द होता है, मतलब यहाँ पर जब हम हस्ताक्षर करने के बाद मूल पत्र की जो समाप्ति होगी यहाँ पे हम क्या अंकित करेंगे, यहाँ पे अंकित करेंगे हम पहले क्रमांक, कि अब जो प्रतिलिपि का क्रमांक है वो अलग होगा, भिन्न होगा, और उसके बाद यहाँ पे आएगी प्रतिलिपि, और उसके बाद हम अंकित करेंगे कि किसको किसको भेजी जानी है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब जब प्रतिलिपि लिख देंगे सारा के किसे किसे भेजना है, उसके बाद दाहिनी ओर वापस से आएंगे और वहां पे हम उच्च अधिकारी का हस्ताक्षर, उसका पदनाम और उसका क्या साइन या मोहर लगेगा, मोहर लगने के बाद हम उसका पता लिख देंगे। यहां पर आपको ये पूरा विवरण देते हुए ये करना पड़ेगा। अब जैसे आपसे ये पूछ लिया गया कि आप पृष्ठांकन लिखिए, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप ये ऊपर वाला पत्र छोड़ दिए और सीधे प्रतिलिपि से स्टार्ट कर दिए, वो चीज नहीं करनी, हमें पूरा पार्ट दिखाना पड़ेगा। हो सकता है कि लास्ट में आप क्या करिएगा, यहाँ पे जैसे आप ये बनाया है, ये पत्र लिखा है, पत्र लिखने के बाद यहाँ से आपका पृष्ठांकन शुरू हुआ है, तो वहां पे एक ऐसा बॉक्स बना दीजिए कि ये पार्ट होगा पृष्ठांकन, ठीक है, पृष्ठांकन। यहाँ पे आप ऐसा अंकित कर सकते हैं कि पृष्ठांकन ये है, मतलब पृष्ठांकन का प्रारूप या पृष्ठांकन का पत्र, जो भी जैसा होगा वो चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, जिससे उसको ये समझ में आएगा। मतलब वो तो समझदार ही होंगे वो चेक करने वाले, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि आप यहाँ पर पूरा फॉर्म या पूरा पत्र क्या करेंगे, लिखेंगे। आप सिर्फ पृष्ठांकन वाला पोर्शन ही अंकित नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूल चीज ये हो गई। अब हम आगे आके देख लेते हैं कि इसका प्रारूप कैसे बनाना है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं ये पूरा शासकीय पत्र जैसा ही चलेगा, मतलब पृष्ठांकन का जो लास्ट के सिग्नेचर वाले पार्ट तक है या पता तक पार्ट है वो सेम ही चलेगा। पृष्ठांकन तो शुरू होता है कहाँ से, प्रतिलिपि से, या फिर नीचे से है ना, जहाँ पे हस्ताक्षर के बाद। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सब चीज समान होंगी। आपका यहाँ पे कार्यालय का नाम हो गया, पता दे दिया आपने, क्रमांक बता दिया, दिनांक बता दिया, प्रति में आपने पदाधिकारी का नाम, कार्यालय का नाम, पता, विषय, अगर कोई संदर्भ है तो उस संदर्भ में बातें कर दी, महोदय, फिर यहाँ पर आपने मुख्य विषय वस्तु लिख दी, ठीक है, कि क्या होगा विषय वस्तु इसका, ये सारी चीजें हो गई। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे भवदी पे आ गए, हस्ताक्षर लिख दिया, पद का नाम, कार्यालय और पता। ये चीजें तो आप पढ़ चुके हैं। ये चीजें किस तरीके से हुई, सेम टू सेम शासकीय पत्र की तरह हुआ है ना। ये चीजें क्या हो गई, एज इट इज शासकीय पत्र टाइप हो गई। अब यहां से आपका क्या होगा, पृष्ठांकन शुरू होगा। तो यहां पर आप क्या डालेंगे, पृष्ठांकन क्रमांक डालेंगे, ठीक है। अब पृष्ठांकन, अब जैसे मान लीजिए यहां पर आपने अपने पत्र की संख्या डाली है 512, ठीक है। तो यहां पर जब आएंगे तो ये जो क्रमांक होगा ये हो जाएगा 513,
मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो चीजें हैं वो बदल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नांकन आगे हो जाएगा क्योंकि वो अलग हो जाएगा, क्योंकि हमें अलग अधिकारियों को भेजना है। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये प्रतिलिपि आप लिख दीजिए कि किन किन अधिकारियों को हमें भेजना है। इन सबको अंकित कर दीजिए कि मान लीजिए कोई अलग अलग अधिकारी हुए, आपको वो पत्र पृष्ठांकन के रूप में इन्हें भेजना है, तो वो चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। और प्रतिलिपि के समाप्ति के बाद यहाँ वापस से आप क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, पद का नाम करेंगे और कार्यालय का नाम लिख के पता बता देंगे। तो ये सारी चीज, इस तरीके से आपका एक पृष्ठांकन का प्रारूप बनेगा पूरा। समझ में आया? और जनरली ये कोशिश करिएगा कि आपका ये एक पेज में ही हो जाए, आपको अगले पेज में जाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि मान लीजिए विषय वस्तु तो होगी, ज्यादा हो जाएगी, पर आपको उसे कम शब्दों में लिखना है, सरल शब्दों में लिखना है और स्पष्ट लिखना है। पर जनरली हमें ये देखा जाता है कि ये जो चीजें होती हैं ये एक पेज में ही रहे तो अच्छी रहे। आप जब मुख्य परीक्षा में लिखें तो उसे इस तरीके से संभाल कर लिखिएगा कि आपको सारी चीजें क्या है, एक पेज में ही आ जाए। वो दिखने में भी आसान होता है, सामने वाले को चेक करने में भी आसान होता है कि हाँ इनने प्रारूप जो बना है, और जनरली एक पेज में हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर जो प्रारूप बनाएंगे इस तरीके से पृष्ठांकन का प्रारूप मतलब एज इट इज आपको करना है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे होता है भैया ये, है ना, पृष्ठांकन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ में हमने क्या किया, शासकीय महाविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश डाला, है ना, कार्यालय का नाम और पता, उसके बाद क्रमांक लिखा। यहाँ पे आप क्रमांक देख रहे होंगे 100 और 21। ठीक है, 100 मान ले उनके कोई सा रजिस्टर का नंबर हो गया, और यहाँ पे 21 क्या हुआ, वो इसकी पत्र संख्या हो गई। आपने यहाँ पे दिनांक अंकित कर दिया। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने क्या है, प्रोफेसर अरविंद सिंह को लिखा है पत्र, शासकीय महाविद्यालय जबलपुर। ठीक है, हाँ ठीक है, ये चीजें हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपने ये लिख दिया। अब यहाँ पे आप विषय क्या है कि भविष्य निधि से ऋण बाबत, है ना, कि भविष्य निधि से मान लीजिए अरविंद सिंह ने अपने पुराने आवेदन पत्र में ऋण मांगा होगा, तो उसका क्या है, शासकीय महाविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश के द्वारा एक पत्र दिया गया है किसी अरविंद सिंह को, कि किस संदर्भ में, किस विषय में है वो, विषय निधि, भविष्य निधि के से ऋण बाबत के संदर्भ में। अब यहाँ पे संदर्भ ये है कि वो पुराने पत्र का विवरण किए हैं। देखिए यहाँ पर पुराना पत्र आया है किसका, अरविंद सिंह जी का। तो यहाँ पे आप उन्होंने क्या मेंशन किया है कि आपका जो पुराना पत्र आया था 5/7/2022 को, है ना, उस पत्र का ये उत्तर है। तो यहाँ पे आप संदर्भ भी मेंशन कर देंगे, है ना। देखिए जहां पर पुराने पत्र की बात कही जाएगी या किसी अनुस्मारक की बात की जाएगी, तो इस तरीके के मैटर पे हमको संदर्भ देना पड़ता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे लिखेंगे, महोदय यह लेख उपर्युक्त विषय व संदर्भ के अंतर्गत घर के निर्माण हेतु शासकीय नियमानुसार भविष्य निधि से 10 लाख रुपए स्वीकृत की जाती है। मतलब उसके भविष्य निधि से क्या है, 10 लाख रुपए स्वीकृत किए जा रहे हैं, और शासकीय महाविद्यालय ने क्या किया है, उसके इस पत्र से 10 लाख रुपए क्या कर दिया है, स्वीकृत कर दिया है। तो ये पत्र हो गया। अब जैसे ये पत्र हो गया, अब भविष्य निधि से निकलता है, वो निधि क्या होगा, बहुत सारे लोगों के अंतर्गत जाएगी, है ना। अब ये आदेश है, अब क्या है कि अरविंद जी को ये आदेश बार बार लोगों को ना दिखाना पड़े, तो यहाँ पर उसमें क्या होगा, पृष्ठांकन भी दिया गया और उसकी प्रतिलिपि भी अलग अलग लोगों को क्या की जाएगी, भेजी जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो भवदी है, भवदी लिख दिया, हस्ताक्षर प्राचार्य के हो गए, शासकीय महाविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश, ये हो गया। अब यहाँ पे पृष्ठांकन यहाँ से आपका शुरू होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पृष्ठांकन क्रमांक लेखा। अब ये 100 है, 100 तो उसके रजिस्टर की संख्या थी, 22 जो होगा वो पत्र क्रमांक होगा। यहाँ पे क्या थी पत्र संख्या, यहाँ पे 21 थी, और यहाँ पे क्या हो गई, ये 22 हो गई। तो ये चीज आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखने के लिए, आप यहाँ पर गलती नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे गलती की है तो हो सकता है आपके नंबर कट जाएं, या मैक्सिमम चांस रहेंगे, क्योंकि ये मूल बात है, यहाँ पे आपको संख्या चेंज करनी ही होगी। ठीक है, अब रही बात प्रतिलिपि की, तो लेखापाल को भेज दिया एक प्रतिलिपि, एक कोषालय को, एक सहायक लिपि को। तो क्या है, यहाँ पर अरविंद जी को अलग अलग जगह क्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने पत्र को दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, और काम क्या होगा, त्वरित कार्यवाही से होगा। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हस्ताक्षर हो गया किसके, प्राचार्य के, शासकीय महाविद्यालय जबलपुर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर ये पृष्ठांकन का पूर्ण काम हो गया। यहाँ पे हमने दो चीजें देख ली। हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से आपको कार्यालय आदेश लिखना है, किस तरीके से आपको क्या करना है, कार्यालय आदेश लिखने के बाद आपको ये अपना पृष्ठांकन लिखना है। ठीक है, ये दो चीजें आप अच्छे से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और किस तरीके से आपको ये सारी चीजें लिखनी है, किस तरीके से आपको प्रारूप बनाना है, आप यहाँ पर आराम से देख के उसे क्या कर सकते हैं, ऐसा ही प्रारूप या ऐसा ही पत्र लिखिएगा, जिससे आपको क्या है, पेपर 6 में मैक्सिमम नंबर पाने की गुंजाइश रहेगी और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीजें?
ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ये दो चीजें हो गई हैं। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आपको आगे अनुस्मारक लिखना है, विज्ञापन लिखना है, या उनका सबका एक स्पष्ट विवरण दिया जाएगा कि किसे कहते हैं, क्या नियम होने चाहिए उन्हें लिखने के, वो सारी चीजें हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।